Hello dear students, welcome to ATP Star. Guys, myself विनीत खत्री और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल जर्नी शेयर करने वाला हूँ. जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 2006 में मैंने IIT JEE क्रैक किया था, लेकिन उससे पहले 2005 में मुझे फेलियर मिला था. आई कुडंट क्रैक IIT एंड उसके बाद एक साल आई वेंट टू कोटा फॉर IIT JEE प्रिपरेशन. तो आज मैं वही जर्नी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, सारे पल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. तो गाइस, बात है 2005 की. JEE एडवांस का रिजल्ट आने वाला था. सुबह का समय था. आई वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट. वी ऑल वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट. हम एक कैंपस में रहते थे. मैं और मेरी सिस्टर रिजल्ट देखने गए. जब रिजल्ट देखने गए तो वहाँ पे जब रिजल्ट देखा तो स्क्रीन पे लिखा हुआ था दैट दिस रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ नॉट क्वालिफाइड. मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, बिलीव ही नहीं हुआ, बिकॉज बाकी सारे एग्जाम्स में मुझे सक्सेस मिले जा रही थी. तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ. मैं बार बार चेक कर रहा था, अपना रोल नंबर पुट करके बार बार चेक कर रहा था, लेकिन रिजल्ट बदलने वाला नहीं था. थोड़ी देर बाद मुझे सही में यकीन हुआ कि एक्चुअल में मेरा सपना टूट गया है. मैं अब IIT में नहीं जा सकता. बहुत सैड फील हुआ. सारा दिन आई क्राइड अ लॉट. पेरेंट्स बहुत दुखी थे, सब लोग, पूरा सैड माहौल था. आई नेवर थॉट कि मैं ड्रॉप करूँगा या मैं एक साल अलग से तैयारी करूँगा. कभी मैंने ये नहीं सोचा था. आई थॉट आई वुड क्रैक इट इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. बट उसी दिन मेरे दिमाग में क्लियर हो गया कि नहीं, मुझे एक बार और फाइट मारनी है, क्योंकि अगर मैंने एक बार और फाइट नहीं मारी तो मैं ज़िंदगी भर रिग्रेट करता रहूँगा कि काश मैं एक बार और तैयारी कर लेता. डर था मेरे जहन में, मेरे दिमाग में डर था कि अगली बार भी अगर सक्सेस नहीं मिली, अगली बार फिर से यही लम्हा दोबारा अगर आ गया तो क्या होगा. पर जब मैंने खुद से सवाल पूछा कि 10 साल के बाद या 5 साल के बाद जब मैं खुद से पूछूंगा कि काश तूने उस समय तैयारी कर ली होती, काश एक चांस ले लिया होता, तो तब मुझे समझ आ चुका था कि मुझे एक साल तैयारी करनी है. उस समय मैं हरियाणा में हिसार सिटी में रहता था और वहाँ पे कोचिंग की अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी. तो या तो वहाँ के स्टूडेंट्स दिल्ली जाते थे कोचिंग के लिए या कोटा जाते थे. मैंने कोटा के बारे में काफ़ी सुना था. मेरे कई सारे फ्रेंड्स कोटा जा चुके थे और वहाँ से सिलेक्शन भी उनका हो चुका था. तो मुझे काफ़ी मन था कि मुझे कोटा से पढ़ना है. मैंने पापा मम्मी को बताया कि मुझे कोटा जाके पढ़ना है. उनका पहला रिएक्शन अगेंस्ट था. दे वर अगेंस्ट मी. वो मुझे कोटा भेजना नहीं चाह रहे थे. बट धीरे धीरे वो कन्विंस हो गए. आई वेंट टू कोटा. अब कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना था कि कौन सा कोचिंग में पढ़ा जाए. तो उस समय सबसे ज़्यादा रनाउंड कोचिंग अगर वहाँ कोई थी तो वो थी बंसल क्लासेस. हर साल ज़्यादातर स्टूडेंट जो IIT में सेलेक्ट हो रहे थे कोचिंग से, ज़्यादातर बंसल क्लासेस कोटा से हो रहे थे. सेकंड नंबर का कोचिंग उस समय वहाँ पे रेजोनेंस था. नॉर्मली जिन स्टूडेंट्स का बंसल क्लासेस में सिलेक्शन नहीं होता था वो रेजोनेंस में जाते थे. मैं कोटा गया सबसे पहले टेस्ट देने. बंसल का टेस्ट दिया, रेजोनेंस का टेस्ट दिया. रेजोनेंस में मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, बंसल में स्कॉलरशिप नहीं मिली. लेकिन बंसल का इतना क्रेज़ था कि वी ऑल डिसाइडेड कि आई हैव टू गो टू बंसल. बंसल में एडमिशन लिया, फी पे की, क्लासेस स्टार्ट हो गई. विज्ञान नगर में मैंने अपना PG ले लिया, सिंगल रूम, बंसल क्लासेस के बहुत ही पास, लगभग 50 मीटर दूर. मेरे घर की छत से बंसल क्लासेस दिखता था. इवन मेरे क्लासेस भी दिखते थे. क्लासेस स्टार्ट हुई. एक अलग ही तरह की एनर्जी वहाँ फील होती थी. जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो आई वॉज इन द 4th बैच देयर. रैंकिंग के हिसाब से आपको अपना बैच मिलता था. तो टेस्ट के हिसाब से देयर वर अराउंड 20 बैचेस एंड आई गॉट 4th बैच इन द स्टार्टिंग. मेरे शहर के यानी हिसार के कई सारे मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ पे कोचिंग लेने आए हुए थे. उसके अलावा बहुत सारे नए लोग मिले और इट वॉज सच अ कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर कि इट वॉज अमेजिंग. स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पढ़ानी शुरू की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब टीचर्स ने पढ़ानी शुरू की,
इट वॉज फैसिनेटिंग, आई लव्ड इट, मज़ा आ गया था, क्योंकि केमिस्ट्री मेरी वीक थी. ये बहुत ही आयरनी है दैट आई बिन टीचिंग केमिस्ट्री सिंस लास्ट 11 ईयर्स, लेकिन उस समय केमिस्ट्री ही मेरी वीक थी कोटा आने से पहले. सो आई लव्ड केमिस्ट्री, आई लव्ड द एटमॉस्फेयर देयर. क्या माहौल था. हर क्लास में अराउंड 75 से 80 स्टूडेंट्स होते थे उस समय पे, और हर एक स्टूडेंट के अपने थॉट्स. पहली बार ऐसा माहौल देखा था कि डिफरेंट स्टेट्स से लोग आए हुए थे. बहुत सारे स्टूडेंट्स बिहार से थे, काफ़ी सारे पटना से थे, राजस्थान के स्टूडेंट्स भी थे, साउथ से भी इनफैक्ट कई सारे स्टूडेंट्स आए थे. इवन बंसल में बहुत ही कॉम्पिटिटिव माहौल था. ये कहा जाता था कि लगभग पहले 4 से 5 बैच के लगभग सारे स्टूडेंट्स का आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता था. ये सुना था हमने. इवन वी हर्ड कि बंसल क्लासेस में आपकी जो रैंक आ रही है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल बी योर ऑल इंडिया रैंक इन आईआईटी जेईई. पहला टेस्ट हुआ, अच्छा हुआ, अच्छी रैंक आई. फिर उसके बाद कई मेरे ऐसे फ्रेंड्स कोटा में बने, कई अच्छे बने, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जो सॉर्ट ऑफ थोड़ा, जिसके कारण मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ, थोड़ा कोटा में मस्ती भी करने लगा. उन्होंने मुझे बताया कि कोटा में देर आर मैनी साइबर कैफ़े जहाँ पे गेमिंग चलती है, ऑल नाइट गेमिंग चलती है. उसके अलावा मूवीज़ का मुझे काफ़ी शौक था, तो कई बार इस तरह की मस्ती की, गलतियाँ की, नाइट आउट किए गेमिंग के लिए, कई बार मूवीज़ के लिए. बहुत बार तो नहीं, लेकिन हाँ कई बार ऐसा किया, तो डिस्ट्रैक्शन हुआ. देयर वॉज अ गर्ल फ्रॉम माई स्कूल एज वेल देयर. आई यूज टू लाइक हर, आई हैड क्रश ऑन हर. उस कारण भी बीच में प्रिपरेशन के दौरान आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड. एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इट हैपन्स. तो नेक्स्ट जो टेस्ट हुए उसमें मेरा परफॉर्मेंस सडनली गिरना शुरू हो गया. 2 टेस्ट में जब मेरा परफॉर्मेंस लगातार खराब गया तो मैं बहुत सैड हो गया. मुझे तब जाके फील हुआ कि यार जिस पर्पज़ से मैं आया था यहाँ पे कि एक अच्छा रैंक लेके आना है, उस पर्पज़ से मैं भटक चुका हूँ. मैं डिस्ट्रैक्टेड हो चुका था. पढ़ भी रहा था लेकिन सॉर्ट ऑफ थॉट्स बहुत सारे अलग भी चल रहे थे दिमाग में. मंजर ही अलग था. मैंने पापा मम्मी को फ़ोन किया कि मैं उनको बता तो पाया नहीं कि असल में क्या रीजंस हैं, बट दे केम टू सी मी. पहली बार वो कोटा आए, आफ्टर लाइक एडमिशन कराने के बाद पहली बार कोटा आए. एंड जब वो कोटा आए तो लाइक दे वर क्यूरियस कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. काफ़ी टेंस थे, उनको डर था कि अब वो कर पाएगा कि भी नहीं कर पाएगा. फाइनली जब वो गए तो मम्मी की आंखों में आंसू थे. मे बी शी वॉज थिंकिंग कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. तो आई रियलाइज्ड, आई समहाउ कमिटेड टू माई सेल्फ कि ये अगली बार अगर आंसू आएंगे तो ये खुशी के ही होने चाहिए, ये गम के नहीं होने चाहिए. तब से मैंने पढ़ाई चालू की, डिस्ट्रैक्शंस को दूर किया. कुछ मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे, उनके साथ और अच्छे से पढ़ाई शुरू की. एंड आई केप्ट ऑन इम्प्रूविंग माई रैंक. तैयारी अच्छी होती गई. लगभग जनवरी के टाइम के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो गया था. रिवीजन करनी शुरू कर दी थी, सारे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे. और बंसल क्लासेस में बहुत ही कमाल पढ़ाया गया था, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटेरियल. और द मेन थिंग वाज द एटमॉस्फेयर देयर, जो आपस में फ्रेंड सर्कल क्रिएट हुआ था. काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स वहाँ पे थे जिनका ऑलरेडी आईआईटी में सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन उनकी रैंक पीछे आई थी. तो बहुत कुछ सीखने को वहाँ मिला, बंसल क्लासेस से भी, टीचर्स से भी, और मेरे फ्रेंड्स से भी. कोटा की गलियों में बहुत मस्ती की, पार्कों में घूमना, कभी कभी क्रिकेट खेलना, रात को फ्रेंड्स के साथ बात करना, छत पे खड़े हो जाते थे, कभी चाय पीना, कभी मैगी खाना, कभी कभी रात भर पढ़ना, रात भर पढ़ के सुबह सुबह पराठे खाने जाना, चाय पीना, सोचना कि आईआईटी में कैसे क्वेश्चन आएंगे. सारे बच्चे बैठे हैं एक सपने के लिए, सबका ड्रीम कॉमन है. इट वॉज सच एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एटमॉस्फेयर देयर. मस्ती भी बहुत की. कोटा के पोहे, अमर पंजाबी ढाबा, और ना जाने क्या क्या, कितने एक्सपीरियंस बताए वहाँ पे. हम डिस्कस करते थे कि आईआईटी में जाके क्या करेंगे, कौन सी आईआईटी लेंगे, क्या करेंगे.
टीचर्स के बारे में डिस्कस करते थे कि टीचर्स की सैलरी कितनी होगी, अरे यार उन सर की तो सैलरी इतनी है, ये तो बड़े कमाल पढ़ाते हैं। बहुत डिस्कशन होता था टीचर्स के बारे में, IITs के बारे में, और ना जाने क्या क्या, आप समझ ही सकते हैं। फाइनली IIT का एग्ज़ाम आया। उस समय AIEEE होता था JEE मेंस की बजाय, और JEE एडवांस तो था ही। एंड फाइनली JEE एडवांस हुआ, एंड उसकी स्टोरी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि एग्जैक्टली उस दिन क्या क्या हुआ था, द डे आई गेव JEE एडवांस। सो JEE एडवांस हुआ, मैथमेटिक्स का पेपर थोड़ा सा बिगड़ गया था, बट फाइनली अगेन वो दिन आया। घर पे थे हम लोग, कोटा से मैं वापस आ गया था। कोटा से जब मैं वापस आ रहा था तो आंखों में आंसू थे। ना जाने कितनी मेमोरीज कोटा में थी, कितने दोस्त नए बने, फिर मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, IIT में होगा या नहीं होगा, बहुत सारे सवालों के साथ मैं कोटा से वापस जा रहा था। कोटा रेलवे स्टेशन से वापस हिसार पापा के साथ। वो दिन जब सारा सामान पैक हो रहा था, वापस ऑटो में जाना, सही में रोना आ गया था कि फिर से मैं मंजर जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा। कोटा से इतना प्यार हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा। आज भी सोच के आंखें थोड़ी सी भर आती हैं। वो बात अलग है, अब आज मैं खुद ही कोटा में हूँ क्योंकि प्यार इतना ज़्यादा हो गया था। 11 साल यहाँ पे पढ़ाया, अब खुद यहीं पे हूँ। आई लव इट हियर। रिजल्ट का दिन, फिर से वही गहमा गहमी, वो डर कि कहीं पूरे 1 साल की ये जर्नी, कोटा जाना, दोस्त बनाना, पढ़ना, सपनों को जीना, डिस्ट्रैक्ट होना, फिर वापस फाइट बैक करना, वो दिन सारी चीज़ बताएगा कि अगर वो रिजल्ट अच्छा आता है तो वो सारी मेमोरीज अच्छी रह जाएंगी, नहीं तो वही मेमोरीज कहीं ना कहीं सैड हो सकती थी। बट फॉर्चुनेटली उस दिन रिजल्ट आया और माई सिस्टर कॉल्ड मी। मैं तो खुद रिजल्ट देखने गया भी नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई। सिस्टर ने बताया कि योर ऑल इंडिया रैंक इज दिस। माई रैंक वॉज 2419 एंड दैट डे आई फेल्ट यार कि इट वॉज वन हेल ऑफ अ राइड। वो 1 साल क्या अमेजिंग गुजरा, और फाइनली जिस ड्रीम को लेके आप गए थे, यू सक्सीडेड इन दैट, एंड एक नई जर्नी की शुरुआत हुई। कोटा मेरे लिए हमेशा से बहुत स्पेशल रहा है और आगे भी रहेगा। गाइज, ये थी मेरी जर्नी की समरी। होपिंग दैट ये पॉडकास्ट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं ऐसे और भी पॉडकास्ट मैं आपके लिए लाता रहूं। आप भी अच्छे से तैयारी करते रहिए, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।